नहीं मिलेगा। Makes around $1 million a day in ad revenue. यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम। इवनिंग हाँ मैम। जी, कैसा चल रहा है? फाइन मैम, आप सही हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पीपल फ्रॉम इंडिया एंड बोथ द पाकिस्तान। सेकेंड, सेकेंड ना। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस मैम। चलो, हैप्पी Yes, sir. इंडिपेंडेंस डे बिलेटेड। ओके, सो लास्ट हमारा, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कैसा रहा। बनाई वेबसाइट्स बनाई ना? प्लीज कह दो बनाई। हाँ, हो गई मैम। ठीक है, ओके। Yes, मैम हो गई है। अभी एक और चीज, जस्ट अ सेकेंड, या हाँ जी। ओके, सो वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, परेशानी रहती है, तो मुझसे बिल्कुल मत पूछना। ठीक है, आप लोगों की डाउट क्लास जो है वो अलग से लगा दी जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ एसईओ की बात होगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन ज्वाइन द डाउट क्लासेस, जो कि आई थिंक 1 to 2 एंड 3 to 4 होती है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी कुछ टाइम से 2-3 दिन ऑफ थी, बट वो वापस से जो है स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके अलावा आई होप सबने एटलीस्ट एक पेज की वेबसाइट बना ली होगी, क्योंकि उतना ही सफिशिएंट है। उससे ज्यादा सीखा है तो वेल एंड गुड, वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हेल्प मिल जाएगी। बट सिर्फ एक पेज की वेबसाइट बनाइए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट। एंड डाउट क्लासेस जरूर अटेंड करते रहना, स्पेशली जिनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जो, ऑब्वियसली बात है, लैपटॉप में थोड़े से जैसे स्लो हैं, जैसे शिप्रा शिप्रा जैसे अभी भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो देखो ये चीजें स्पेशली, क्योंकि वेनेवर हमें ना थोड़ा सा ज्यादा सीखना होता है, मतलब बाकी लोगों से, ये मैं आप सभी के लिए बोल रही हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज नहीं आती, बेसिक चीज नहीं आती, फिर ही मैं उसके बाद एडवांस पे जा पाऊंगी, तो मुझे ज्यादा खुद से एफर्ट देने पड़ेंगे। तो ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो, दोनों ही डाउट क्लासेस अटेंड करो, वो आप ही के लिए। ओके, थोड़ा सा घर पे ज्यादा टाइम दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, सो अभी कीवर्ड रिसर्च तक हमने कंप्लीट किया था, वहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई ऐसा पर्सन जिसको वहां तक कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेंगे। हेलो। ओके, जस्ट रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड गाइज। yes, Vijayalakshmi. Yeah, hello Harmeet ma'am, how are you? I'm good, Vijayalakshmi.
अच्छा मैम, वो आपने होमवर्क दिया था वो तब कर दिया था सबमिशन। आई होप Okay. आपको थोड़ा टाइम मिला होगा देखने का। दैट वाज द Yes, लास्ट थिंग वी हाँ, डिड विद यू। बिल्कुल। हाँ जी। एंड हम साथ में ही उसको चेक करेंगे, साथ में ही वी विल सी। और हर क्लासरूम में ना, इवन जब व्हेनेवर वी वर इन स्कूल, हर क्लासरूम में एक ऐसी लड़की होती थी जो जरूर याद दिलाती थी मैम को कि यार आपने काम दिया था वो चेक कर लो। ठीक है, चलो कोई नहीं, थैंक यू। बिल्कुल वी विल चेक इट एंड वी विल चेक इट टुगेदर। ठीक है, सभी का हम साथ में ही जो है एक बार चेक करेंगे। ऑलराइट, ओके जी, ओके। यस हार्दिक। मैम आपने जो सेमरस का टूल दिया था उस पे एक्सेस मतलब नहीं है, मतलब वो प्रीमियम आपका खत्म हो गया है। हाँ, वो प्रीमियम जो है अभी संडे को एक्सपायर हुआ था, 2 दिन ऑफ था, तो आज जो प्रोबेबली वो हो जाना चाहिए। आज नहीं हुआ तो कल तक जो है वो वापस रीन्यू हो जाएगा। ओके, और मैंने आपको एक बोला था टाइटल के लिए वीडियो। क्या अभी देखने? जो टाइटल हो गए आप अपडेट? टाइटल एक बार नहीं चेक हुआ मैम, कीजिएगा, अपडेट हो चुके हैं। मैंने मतलब आज मेरे दो एंड दो से जा चुके हैं। एक बार मैं वो ले लेती हूँ, अपडेट ले लेती हूँ, हो जाने चाहिए आज। मैं एक बार अपडेट ले लूंगी। हाँ जी, ओके गाइस। सो अभी जो है वी विल टॉक अबाउट ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अभी तक अपन ने जो भी किया है, जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च की है, वो आप ये समझ के चलो कि अभी तक हम एक बेस क्रिएट कर रहे थे। अभी उस बेस का यूज करके हमें एक बिल्डिंग बनानी। ओके, अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं क्विकली, छोटी सी एक कहता है ना वार्म अप ले लेते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें जो हमने सीखी हैं, मुझे देखना है कि कितनी आप लोगों को याद है। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन हैंड रेज करना है, जो भी इसको आंसर कर सकते हैं, और आई एम जस्ट होपिंग कि सभी इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहला इजी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज एसईओ? एसईओ है क्या? कौन मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से, जैसा मैंने आपको बताया था कुछ उस तरह से डेफिनेशन? जी, प्लीज रेज योर हैंड, जो भी इसको आंसर कर सकता है। भाई एक ही जने का हैंड रेज हुआ है, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 2 लोगों के, बाकी सारे? एसईओ कैसे सीखेंगे हम? एसईओ में कम से कम हमने 1 वीक से ज्यादा निकाल दिया और अभी तक हमें एसईओ समझ में नहीं आया कि एसईओ क्या है। मुझे सबसे आंसर चाहिए। यस किरण, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, यस किरण, प्लीज बताएं व्हाट इज एसईओ। यस किरण, कैन यू हियर मी? किरण, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। किरण, आई कांट हियर यू, सॉरी। यस सुरभि। Hi, ma'am. हेलो सुरभि, हाँ जी, प्लीज Are you like, व्हाट इज? am I audible? यस यस यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल Okay. मी व्हाट इज एसईओ। So like search engine optimization is like a process which improves the search engine ranking of your web pages. ओके That's a definition, and it also improves the quantity and quality of your organic traffic ओके in your website. So ओके that's a thing. ओके, वेरी गुड, ठीक है। And like SEO works on web pages only, like individual web pages. ओके ओके, गुड सर, हाँ जी, ओके Thank you, ma'am. ओके, ऑल राइट, गुड गाइस, ठीक है। सो सिंपल सी चीज, एसईओ इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी वेब पेजेस पे काम करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, सो दैट सर्च इंजिन पर उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो पाए, सो दैट उन रैंकिंग जब इंप्रूव हो तो उनकी विजिबिलिटी बढ़े वेबसाइट की, और जब वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े तो उससे हमारी वेबसाइट पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ओके, अच्छा, अभी मुझे कौन बताएगा, एक बार प्लीज हैंड डाउन कर लो सारे, और मुझे सिर्फ बस इतना बताओ कि टाइप्स ऑफ एसईओ कौन मुझे बताएगा? यस, टाइप्स ऑफ एसईओ। ओके, यस कहते आए नहीं? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग कहते आए नहीं, हाँ जी, जस्ट Hello. यस, हाँ जी, Ma'am, there are two types of SEO: on-page SEO and off-page SEO. ओके। तो on-page SEO है जो फोकस करता है जो एक सेकंड कहते हैं नहीं, एक सेकंड ना। शफी, कैन यू हेयर मी? यस, मोहम्मद शफी। Can you hear me, ma'am? यस, गुड इवनिंग शफी, कैसे हो? I'm fine, ma'am.
शफी 5th स्टैंडर्ड में आ गए? सॉरी मैं ये कह रही हूँ कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी, कौन सी क्लास में हो? मैम वो मिस्टेकली जाना वो मैं ऑलरेडी चेक कर रहा था भाई जैसे क्या लाइनें पढ़ रही थी। क्या बात कर रहे हो यार? चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। ओके हाँ जी, यस कात्यायनी, प्लीज प्लीज रिपीट योरसेल्फ, टाइप्स ऑफ एसईओ। Ma'am, there are two types, on page SEO and off page यस SEO. यस ऑन पेज एसईओ में हम फोकस करते हैं पेज पर होने वाली सारी एक्टिविटीज पे, जिसमें भी अपना रेलेवेंट सब टॉपिक्स पे जो कंटेंट होता है उसे कैसे चेंज करते हैं, क्या हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं, इस तरीके राइट राइट से हम फोकस करते हैं। और ऑफ जी पेज एसईओ में हम फोकस करते हैं जो पेज के बाहर सारी चीजें हो रही हैं, जैसे सोशल मीडिया लिंक बिल्डिंग हुआ, इस तरीके से। राइट, गुड, वेरी गुड, ओके। नाउ वापस से हैंड डाउन कर लो सारे, रुको मैं कर देती हूँ। हाँ जी, नाउ टेल मी द टेक्निक्स ऑफ एसईओ, टेक्निक्स ऑफ एसईओ और स्ट्रेटजीज इन एसईओ, ये कौन बताएगा? यस नंदा। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ नंदा, आप बताओ। मैम आई थिंक वो टेक्निक्स जो थे वो 3 आपने बताए थे, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। राइट, गुड जी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या होते हैं ये। व्हाइट हैट एसईओ मतलब जो गूगल हमें अलाउ करता है, जिस तरह से हम उस कीवर्ड्स को या जो भी चीजें हैं अपने वेबसाइट पे चेंज कर सकते हैं। ब्लैक ओके हैट एसईओ था जो गूगल की तरफ से अलाउ नहीं है, लेकिन लोग कुछ मतलब ट्रिक्स ट्राई करके अपने पेज को रैंक करने की कोशिश करते हैं। और ग्रे इज लाइक मिक्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। ओके ठीक है, गुड। ओके, तो इसको और भी इजी लैंग्वेज में अपन ऐसे बोलेंगे, सर्च इंजन की गाइडलाइंस को जब हम फॉलो करते हैं दैट इज व्हाइट हैट एसईओ, एंड जब सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं और फिर एसईओ करते हैं दैट इज ब्लैक हैट एसईओ। ओके, गुड वन। अच्छा, अभी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई भी मुझे टोटल 5 ब्लैक हैट टेक्निक्स के नाम बता सकता है? 5 टोटल, गिन लो पहले अपने फिंगर टिप्स पे कि टोटल 5 होनी चाहिए। टोटल 5 ब्लैक हेड टेक्निक्स के नाम। बस एक जने ने हैंड रेज किया है, क्यों? बाकी सारे कहाँ हैं? गाइस क्या कर रहे हो? 5 ब्लैक हेड टेक्निक्स। ओके नंदा, नाइस एक्सप्लेनेशन। चलो कोई बात नहीं। लेट्स यस आमिर, आप बताइए। हेलो मैम। हाँ जी आमिर बताएं, 5 ब्लैक हेड टेक्निक्स। मैम कीवर्ड स्टफिंग, डुप्लीकेट कंटेंट, ब्लॉकिंग, हाइडन टेक्स्ट और लिंक स्पैमिंग। लिंक स्पैमिंग, ओके। क्लोकिंग क्या होता है? क्योंकि में हम दिखाते कुछ और है और हमारी वेबसाइट में होता कुछ और है। सर्च इंजन्स को दिखाने के लिए कंटेंट कुछ और है, क्रॉलर्स को दिखाने के लिए कुछ और हमारी कैटेगरी है, बट जब यूजर विजिट कर रहा है तो उससे कुछ और कंटेंट दिख रहा है। जी मैम। ठीक है, चलो गुड। और कौन मुझे बताएगा लिंक स्पैमिंग क्या होती है? कात्यायनी। मैम लिंक स्पैमिंग लाइक लिंक्स, कोई और लिंक डाल के किसी और लिंक पे शेयर कर देना या बार बार अपने लिंक शेयर करना। हेलो। हाँ जी कात्यायनी। यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस 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 यू आर। मैम लिंक स्पैमिंग दैट इज किसी और लिंक पे, जैसे हमने कोई लिंक पोस्ट किया लेकिन कहीं और उसे लिंक को शेयर कर देना, लाइक जैसे अभी क्लॉकिंग में करते हैं हम, तो किसी और लिंक पे पहुंचा देना। ओके, वैसे वो डोर पे पेजेस अपन उसको थोड़ा सा बोलते हैं। कोई और ट्राई करेगा लिंक स्पैमिंग? यस गाइस। ओके, लिंक स्पैमिंग बेसिकली एक ऑफ पेज टेक्निक का पार्ट है, कि जब हम ऑफ पेज के अंदर अपनी वेबसाइट के इररिलेवेंट साइट्स पर जाकर लिंक्स बनाते हैं, बहुत सारे लिंक्स बनाते हैं, पेड बैकलिंक्स हम खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंक स्पैमिंग। यानी अपनी वेबसाइट पर वो लिंक्स लेकर आना जो कि स्पैम के इक्विवेलेंट है, दैट वुड बी कॉल्ड लिंक स्पैमिंग। ऑलराइट, और ये एक कह सकते हो आप सबसे बड़ी या फिर मैं बोलूंगी सबसे पॉपुलर ब्लैक हेड टेक्निक है। ओके,
चलिए गुड। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आई वांट कि आप में से कोई एक जना हैंड रेज करना, मतलब ऐसे जो भी कर सकता है आंसर कर सकता है वो मुझे बताएगा। हाँ जी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में, दैट इज वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क? कोई बता सकता है? पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है शुरू से लेकर एंड तक। यस नवाज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नवाज, प्लीज बताएं हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क, स्टेप बाय स्टेप। मैम मतलब पूरा टेक्निकली या फिर ऐसे ओवरव्यू जस्ट देना है? ओवरव्यू ही ऑफ कोर्स आप दे दीजिए। अच्छा, बाय द वे सभी ध्यान से सुनना, और क्योंकि ये क्वेश्चन मैं टोटल 5 लोगों से पूछूंगी, मैं ये नहीं कह रही कोई गलत बोलेगा कोई सही बोलेगा, बट आई वांट एटलीस्ट 5 पीपल टू एक्सप्लेन मी दैट हाउ डज द सर्च इंजन वर्क। यस नवाज प्लीज। सो बेसिकली मैम पहले अपन को अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल पे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ से फिर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, जो भी आपकी वेबसाइट पे डेटा है उसको ले जाके वो सर्वर पे ले जाता है। सर्वर पे फिर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मतलब होता है सेगमेंटाइजेशन, किस कैटेगरी में किस जॉनर में आपकी वेबसाइट है। ओके और उसके बाद फिर इंडेक्सिंग के बाद आपकी वेबसाइट जाती है लोकल सर्वर पे, जहाँ से यूज़र एक्सेस करता है। ओके, लोकल सर्वर में आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग के बाद जाती है, सेगमेंटाइजेशन भी तो इंडेक्सिंग के तभी बाद होगा। वो मेन सर्वर में जाती है जहां से हम्म, यूजर को डेटा मिलता है। जी। उसके बाद हेलो। यस नवाज, उसके बाद उसके बाद क्या मैम? नहीं इंडेक्सिंग के बाद में। इंडेक्सिंग के बाद में अभी आपने बोला कि मेन सर्वर में जाती है, उसके बाद फिर यूज़र के पास एक्सेस आ जाता है। ओके, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हुआ? जितने भी हमारे ये हैं ब्राउजर्स वगैरह हैं, इनके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो ओके ठीक है, हमारा जो मेन सर्वर है वहाँ से हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, ऑल राइट गुड। अच्छा, गुड आंसर। अभी मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग करनी है ना अपने क्वेश्चन की, वो आपको करनी है कि दैट सर्च इंजन वर्क्स इन 3 स्टेप्स। स्टार्टिंग ही आपको करनी है दैट सर्च इंजन वर्क्स इन 3 स्टेप्स, यहां से आपको शुरुआत करोगे। Just a second. Yeah. Search engine works in 3 steps. आपको सबसे पहले ये बोलना है, 1 is crawling, 1 is indexing and 1 is ranking. ठीक है, फिर आपने जो आंसर दिया ना वो आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल राइट, बट स्टार्टिंग आपने यहाँ से कर दी, यहाँ पर यूजर को पता चल जाएगा सामने वाले को, हाँ इसको कुछ तो पता है। ओके चलिए, ओके अभी मुझे एक और पर्सन चाहिए जो कि मुझे सर्च इंजन की वर्किंग एक्सप्लेन कर सकेगा। यस एनीवन? यस विजय लक्ष्मी। Yeah, ma'am. So, ma'am, 3 things is the crawler, indexing, and ranking for search engine, जैसे आपने बताया। जी तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था हमें, जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं और हमें एक बुक चाहिए, तो जी उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी बुक चाहिए। तो हम क्रॉल करेंगे, वी आर क्रॉलिंग कि हमें कौन से सेगमेंट की बुक चाहिए। सेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद फिर आप इंडेक्स करोगे कि हाँ ये वाली सारी बुक्स हैं जो हमारी ऑब्जेक्टिव को मीट करती हैं, तो हमने उसको कैटेगराइज कर लिया, इंडेक्स कर लिया। तो उसके बाद हम उसको रैंक करेंगे कि सबसे ज्यादा डेटा रेलेवेंट जो हमें चाहिए किस बुक में मिलता है। तो दीज आर 3 थिंग्स जो मुझे याद है आपकी। जी ओके, फिर उसके बाद हाँ, तो ये 3 थिंग्स ही है मैम। जैसे हमने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके बाद हमने उसको लाइव करा, उसको सर्च इंजन पे डाला। उसके बाद गूगल का है या फिर कोई भी सर्च इंजन है, उसका क्रॉलर आएगा, इट विल इंडेक्स द कंटेंट एंड इट विल रैंक अस बेस्ड ऑन द कीवर्ड सर्च जो यूजर चाहता है। तो जो जिस कीवर्ड पे वो हमें रैंक कराना चाहता है, वो रेलेवेंट डेटा हमारी साइट पे है कि नहीं, हमने उसको स्मार्टली यूटिलाइज करा है नहीं करा, वेदर इट्स देयर इन आवर हेडिंग, इन आवर सब हेडिंग और नॉट, just taking care of all the techniques, and we are meeting the criteria using the long tail keyword. So based on all those things, we'll be ranked and our website will be on the top and on the top All right. few of Google, or some other search engine for that ओके matter. ओके विजय लक्ष्मी, गुड ठीक है। नाउ अनदर पर्सन, मुझे एक और पर्सन चाहिए जो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सके दैट हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क। यस पंकज।
पंकज आपकी ना वॉइस क्लियर हेलो नहीं आ रही है। हाँ जी, अभी बोले। हेलो हेलो, हाँ जी पंकज। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग पंकज, प्लीज बताएं। तो सर तो मैम हम बात करने वाले हैं कि हमारी सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट से जी पहले मैम हमारा इंजन 3 स्टेप में काम करता है, जी। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। फर्स्ट ओके। स्टेप में पहले हमारे पास क्रॉलर या स्पाइडर हमारे सोर्स कोड को, जो वेबसाइट हमने डाटा बनाया है उसके हाँ सोर्स हाँ। कोड को रीड करेगा। हम्म। हमारा जो क्रॉलर है वो हमारा कंटेंट को रीड नहीं करेगा। जी उसके बाद हमारा जो क्रॉलर है वो सारे सोर्स कोड को रीड करेगा। उसके बाद हमारे जो डाटा वेबसाइट का उसको लोकल सर्वर में सेव कर देगा, जी। स्टोर कर देगा। हाँ जी। और जब हमारा डाटा लोकल सर्वर में हो जाएगा उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इंडेक्सिंग। जी इंडेक्सिंग में हमारा एक्चुअली जो मेन काम होगा वो जो डाटा लोकल सर्वर में स्टोर हुआ है उसको कैटेगराइज करना। जी। हमारे डाटा को जो लोकल सर्वर पे है उसको कैटेगराइज करना। जी और हमारे कैटेगराइज हो गया इंडेक्सिंग में, फिर हमारा थर्ड स्टेप में मैम रैंकिंग एल्गोरिथम फिर काम करेगी। फिर अब गूगल जी हमारे कंटेंट को या वेबसाइट को रैंक करवाएगा जी। इसमें। ओके, गुड, ठीक है, गुड पंकज, गुड वन। हाँ जी, और कौन आंसर करेगा? दो और लोग चाहिए मुझे हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन दैट हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क। देख लो, हैंड रेज कर लो, नहीं तो मैं रैंडमली पिक करूंगी फिर। यस 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 गाइस। यस जतिन। मैम सबसे पहले क्रॉलर जो है जी वो हमारा जो है सोर्स को रीड करता है, एक्चुअल जी वेबसाइट को या पेज को नहीं रीड करता। जी। हाँ सेकंड जी। उसके बाद मैम उसके बाद क्रॉलर जो है उसको लोकल सर्वर के ऊपर सेव कर देता है डाटा को, ठीक है। जो भी वेबसाइट्स के सोर्स कोड से उसने रीड किया होता है। देन जो है सेकंड स्टेप में वो इंडेक्सिंग करता है। जी इंडेक्सिंग के टाइम पे वो जो है मेन सर्वर के ऊपर जो है डाटा स्टोर करता है उसकी इंडेक्सिंग कंप्लीट करने के बाद। जी। देन फाइनली उसकी रैंकिंग होती है। ओके, तो ठीक है। रैंकिंग के टाइम पे मैम जो उसने इंडेक्सिंग की होती है तो रैंकिंग के टाइम पे उसको मतलब टाइमिंग नहीं लगती। जब भी कोई डाटा सर्च करना होता है तो उसी टाइम पे उसने और प्री प्री रैंकिंग करने की वजह से उसी टाइम डाटा लोड हो जाता है। तो उस टाइम पे उसको स्पेशल क्रॉलिंग करने की जरूरत नहीं होती, रैंकिंग हो जाती है। क्या मतलब, आप थोड़ा सा यहाँ पे भटक गए, थोड़ा सा ना यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा आप अलाइनमेंट आपका ठीक नहीं रहा। मतलब स्पेशल रैंकिंग मतलब एनीवेज कैसे आई कैसे गॉट योर पॉइंट, बट आप थोड़ा सा उसमें ना ज्यादा बह गए आप भावनाओं में। बट कोई नहीं, ठीक है, इट वाज अ गुड आंसर। ठीक है थैंक यू जतिन, मैम, मतलब थैंक सिंपली यू। अपन को ये बोलना है कि इंडेक्सिंग होने के बाद में सर्च इंजन हमारी वेबसाइट से रिलेवेंट कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट को रैंक कराए। ओके, ठीक है मैम, basis of ठीक its है। quality, on the basis of its content, on the basis of users requirement. Okay, all right, ठीक है। yes रेनू। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रेनू, हाँ जी बोले। मैम, देयर इज द 3 स्टेप्स ऑफ हेलो, हाँ जी रेनू प्लीज। एम आई ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल टू मी। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है। हाँ मैम, जी। हमारे यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं जिसके बेस पे हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करती है। वन इज क्रोलिंग, सेकंड इज इंडेक्सिंग एंड थर्ड इज जो हमारी रैंकिंग है। जी इन क्रोलिंग में जो भी हमने वेबसाइट बना रखी होती है उसमें जो भी कोई भी सर्च इंजन है, गूगल है या मतलब जो भी है उसका वो हमारी वेबसाइट पे आता है, स्क्रॉल करके हमारे डाटा को रीड करता है जी एंड देन उसके बिहाफ पे वो लोकल सर्वर में उसे सेव कर देता है। ठीक है। लोकल सर्वर में सेव करने के बाद देन वो इंडेक्सिंग करता है ऑन बिहाफ ऑफ कीवर्ड्स एंड मतलब जो भी डेटा हमारी वेबसाइट के अंदर है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंडेक्सिंग करता है राइट। कि इस पेजेस वाइज, जी पेज वाइज एंड देन वो इंडेक्सिंग करके जो डेटा को है हमारे मेन सर्वर के अंदर जो भी कोई किसी भी सर्च इंजन का जो भी मेन सर्वर होता है उसमें स्टोर कर देता है एंड देन जब यूजर आता है और वो कोई भी रिलेवेंट है मतलब जिस भी
जिसके चीज के लिए कोई भी सर्च करता है, कोई भी मतलब कीवर्ड डालता है, तो वो उसी के रिलेवेंट जितने भी उसके पास उस इंडेक्सिंग के बाद जितने भी उसके पास वो होते हैं, मतलब कि जितने भी रिजल्ट होते हैं वो उनको शो कर देता है उस इंडेक्सिंग के बेस पे हमारे मेन सर्वर से उठा के। हाँ ठीक है, इट्स गुड, गुड रेनू। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी गाइस, सो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बार ना वो शेयर कर देती हूँ दैट, यस रेनू, रेनू आपने हैंड रेज किया है, ओके। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज पूरा मतलब यहाँ पर एक दिया हुआ है चार्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन नोट डाउन इट, जैसा भी आपको ठीक लगे। सो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सर्च इंजन की वर्किंग का, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेजेस को रीड करना। तो हमारी वेबसाइट को कैसे रीड करेगा सर्च इंजन का क्रॉलर? उसके सोर्स कोड को रीड करेगा, रीड करके उसको सेव कर देगा लोकल सर्वर में। फिर लोकल सर्वर से हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग की जाती है, यानी जो भी हमारे वेब पेजेस हैं उनको कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, देयर कंटेंट टाइप, देयर कीवर्ड्स और भी कई सारी चीजों के बेसिस पर उस वेबसाइट को क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज करने के बाद में वो जो डेटा है वो हमारा मेन सर्वर में स्टोर होता है, और मेन सर्वर में स्टोर होने के बाद में जब भी यूजर कोई भी हमारे बिजनेस रिलेटेड या वेबसाइट रिलेटेड कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है तो गूगल उसे अपने मेन सर्वर से डेटा दिखाता है। बट ऑब्वियसली बात है, हमारी हर एक कैटेगरी में हजारों लाखों पेजेस हैं, तो गूगल जब डेटा उसे दिखाता है तो प्रॉपर रैंकिंग के साथ दिखाता है कि पहले पेज पर पहले नंबर पर सबसे बेस्ट वेबसाइट, सेकंड पर उससे बेस्ट, थर्ड पर उससे बेस्ट, ऐसे कर करके जो वो हजारों वेबसाइट्स हैं उनको एक प्रॉपर रैंकिंग देता है, और इसी को हम बोलते हैं और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रैंकिंग। रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं रैंकिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम एसईओ में आगे बढ़ेंगे, ये जो सर्च इंजन की वर्किंग का कॉन्सेप्ट है आप इससे और फेमिलियर होते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये कैसे रीड होता है, कैसे इंडेक्स होता है, कैसे रैंक होता है। ऑलराइट, चलिए सो अभी हम सबसे पहले जो बात करेंगे ऑन पेज के अंदर। अच्छा, ऑन पेज क्या होता है? ऑलरेडी आप में से ही कई लोगों ने आंसर दे रखा है। ऑन पेज का मतलब है वो ऑप्टिमाइजेशन जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं। तो ऑन पेज का जो सबसे पहला पार्ट था दैट इज कीवर्ड रिसर्च, वो हम कर चुके हैं। अब कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। कोई मुझे बता सकता है? Types of keywords on the basis of length. Yes, Nanda? मैम कीवर्ड इज रूट कीवर्ड, जो अपना मेन कीवर्ड होता है वो, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, आई थिंक इतने ही होते हैं। ओके, मतलब फ्रेज वाले कीवर्ड्स होते हैं जिनको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, और एक एग्जैक्ट कीवर्ड होता है जो कि सिंगल वर्ड या 2 वर्ड्स का हो सकता है। ओके, सो कभी भी लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का जब हम डिफरेंस बताते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि शॉर्ट टेल का मतलब होता है वो कीवर्ड जो कि किसी जनरल टॉपिक को सर्च करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक कीवर्ड मतलब होता है वो कीवर्ड जो कि एक स्पेसिफिक चीज को टाइप करने के लिए या सर्च करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने टाइप किया गूगल पर तो यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर सर्चिंग, लाइक यू आर श्योर मे बी, बट सर्च इंजन को ये कंप्लीटली वो चीज नहीं मिलेगी कि 100% आप किस चीज के बारे में सर्च कर रहे हो। क्या आप अपने इसके बारे में, जस्ट एक सेकंड रुकना, यस, सो जब आप शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे आपने टाइप किया तो यू आर मतलब सर्च इंजन इज नॉट श्योर कि आपको क्या रिजल्ट दिखाई देने चाहिए। आपको क्या हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दिखाएं, डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग बताएं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज बताएं, वी डू नॉट नो।
लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करते हो तो सर्च इंजन को पता होता है कि ये किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि अगर आप टाइप करते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो सर्च इंजन नोस कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज देखने हैं, वो भी इंडिया के अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। तो दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल मतलब जनरल क्वेरी के लिए और लॉन्ग टेल मतलब स्पेसिफिक क्वेरी के लिए। ठीक है, बाकी गुड गुड नंदा। हाँ जी, अभी आप मुझे बताओ टाइप्स ऑफ कीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट। कौन आंसर करेगा? यस, मुझे सभी से आंसर चाहिए। यस सुरभि? So ma'am, we have 4 types of keyword intent: informational, Yeah. commercial, transactional, and navigational. ओके गुड। So there will be 4 जल्दी से types. मीनिंग बता दो, Sorry? जल्दी से इनका मीनिंग बता दो सबका। इंफॉर्मेशनल में मैम बेसिकली क्या होता है ना, आपको कोई स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है, जैसे हाउ, व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ थिंग किसी इंफॉर्मेशन रहता क्वेश्चन है। का जब आप आंसर ढूंढ यू रहे हो, वांट टू कोई नो एनीथिंग। information, या जब किसी या क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो गूगल से, हाँ, तब आप इंफॉर्मेशन कीवर्ड टाइप देन करते इंफॉर्मेशन हो। यूज हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल। एंड सेकंड, कॉमर्शियल में मैम बेसिकली आप जैसे अगर कोई चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जैसे आपको किसी के रिव्यूज देखने हैं, कंपेयर करना है किसी प्रोडक्ट को किसी जी से, तो वो जी आपका कॉमर्शियल में आता है, कॉमर्शियल कैटेगरी में, मतलब कॉमर्शियल हाँ जी कैटेगरी रहती है। जी एंड ट्रांजैक्शन में मेनली मैम जब किसी को परचेज करना होता है, बाय करना है, सेल करना है ऑनलाइन, या साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, तो वो ट्रांजैक्शन वाले में आता है। ओके तो एंड नेविगेशन बेसिकली जब आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे सर्च कर रहे हो, स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, तो वो आपका नेविगेशनल हो जाता है। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, तो वो नेविगेशनल कीवर्ड रहता, मतलब नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट रहता है। सुरभि, यू आर गुड। आई मीन यू आर गुड एट एक्सप्लेनिंग। ओके, थैंक यू मैम। कहाँ से हो? मैम आई एम लाइक, वैसे तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ, बट मैं यूपी की हूँ। ओके ओके ओके, नाइस, Yeah. गुड वन। ठीक है, काफी Thank अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एंड ट्रेनिंग में आपका एक वो बन सकता है। ओके, थैंक यू मैम। Okay. चलो ओके, ऑल राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कीवर्ड रिसर्च में? ओके, जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट? 3 थिंग्स, 3 फैक्टर्स। एनीवन? यस हिमांशु। हेलो हेलो, यस हिमांशु, बताएं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग हिमांशु। मैम। फर्स्ट इज रिलेवेंसी और सेकंड इज वॉल्यूम और थर्ड इज कीवर्ड डिफिकल्टी केडी। यस गुड, ठीक है, 3 चीजों को हम कंसिडर करते हैं। गुड वन। अच्छा, अभी नेक्स्ट आंसर करेंगे शफी। शफी बताइए कि कीवर्ड डिफिकल्टी के और 2 नाम कौन से हैं? मैं तो कीवर्ड डिफिकल्टी बोलता हूँ नहीं, पहले आप से तो ही। बोलते हो, बट और क्या नाम होते हैं? मैम ये कीवर्ड मीन्स वो होती है ना कि कितना इसकी सब्जेक्ट से कितना, यानी कि इसके ऊपर कंपटीशन है। कीवर्ड कंपटीशन बोलेंगे फिर या फिर। ओके, ठीक है, चलो गुड। यस जतिन, कुछ और नाम बता सकते हो कीवर्ड डिफिकल्टी के? मैम कंपटीशन इंडेक्स ओके, और सेकंड कीवर्ड कंपटीशंस। वैसे में देखो, इट्स एसईओ डिफिकल्टी एंड कंपटीशन और कीवर्ड डिफिकल्टी, ये 3 नाम हो सकते हैं। मैम इंडेक्स लिखा हुआ था ना जब मैं डाटा इंडेक्स निकाल वो रहा था। उसमें गूगल में लिखा रहता है। इंडेक्स मतलब वो नंबर, इंडेक्स का मतलब होता है दैट नंबर। ओके 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 तो 3 नाम होंगे कंपटीशन के: कंपटीशन, एसईओ डिफिकल्टी एंड कीवर्ड डिफिकल्टी। ओके, चलो गुड। अच्छा, एक काम करते हैं, छोटा सा वार्म अप और करते हैं। एक छोटा सा कीवर्ड दे रही हूँ आपको, एक छोटा सा टॉपिक दे रही हूँ, और उसकी आपको क्या करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। जस्ट अ सेकेंड, क्विकली करके बताना है मुझे। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोगों के पेड टूल एक्सपायर्ड होंगे जो कि आज रिन्यू हो जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर से यूज कर लो, गूगल कीवर्ड प्लानर से यूज कर लो, और पॉसिबल हो तो एसईओ का फ्री वर्जन एक बार ट्राई कर लेना। बाकी कीवर्ड प्लानर से भी अगर निकाल के दोगे कुछ अच्छे कीवर्ड्स तो चलेगा।
जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक पेज दे रही हूँ। हाँ, ओके यस, मैंने आपको एक पेज शेयर किया है, प्लीज ओपन दैट पेज। और इस पेज की कीवर्ड रिसर्च आपको करनी है, क्विकली कुछ अच्छे कीवर्ड्स निकाल के देने हैं। और 5 मिनट से ज्यादा आपको आई थिंक टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काफी कीवर्ड रिसर्च हम कर चुके हैं। मैं आपके सामने टू हेल्प यू आउट कुछ मैं वो रख देती हूँ, हाँ ये स्टेप्स रख देती हूँ सो दैट आपको हेल्प मिले। क्विकली कीजिएगा, यू हैव 5 मिनट्स, नॉट मोर देन टेक मोर, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। यस गाइस, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन। यस शफी, कुछ पूछ रहे हो आप? नो मैम, मैं सबमिट करने वाला हूँ 1 मिनट में। ओके ठीक है, आप शेयर कर दीजिए।
ओके, नवाज आप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। यस, चैट बॉक्स में एक बार शेयर कर दीजिए। यस हार्दिक। हेलो मैम, एक्सेल में जो फिल्टर हम लगाते हैं ना A to Z वाला, वो मेरे से नहीं लग रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे हो रहा है। आप शेयर कर दीजिए एक बार स्क्रीन। यस अनुभव। मैम मुझे दिक्कत आ रही है मैम कीवर्ड एक्सेस चाहिए प्लानर मेरे को में। शेयर। गाइस एक सेकेंड, 1% एट अ टाइम, जस्ट अ सेकेंड। यस अनुभव। मैम कीवर्ड प्लानर में दिक्कत आ रही है कि वो एवरेज मंथली सर्चेस 0 से 10 दिखा रहा है। एक सन देख लेते हैं। पहले हार्दिक आप शेयर कर दीजिए एक बार स्क्रीन। मैम आपको शेयर नहीं हो रही। जस्ट अ सेकेंड हार्दिक, हो गई शेयर। हाँ, एक बार क्लिक ऑन द फर्स्ट, पहले तो सबसे पहले दो वाली जो रो है उनको डिलीट कर दो। दो जो रो है ना, 1 और 2, रो, दिस इज द कॉलम। या क्लिक दिस, डिलीट दिस। हाँ जी, अभी क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, या क्लिक, वापस से Ctrl+Z करो। हाँ ठीक है ना, हो गया। Ctrl+Y करो। ओके, अभी हो गया ना? ठीक है। ये सभी आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन अनुभव। हाँ यस अनुभव, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। मैम शेयर कर दी। ओके ठीक है, अभी आपने क्या किया है, बहुत सारे कीवर्ड्स उसमें ऐड किए। सिर्फ सिंपल एक ही कीवर्ड वहां पर एक बार ऐड करो, जो ऊपर ने आपने इनपुट्स दिए हैं ना उसके अंदर। ओके, केवल सिर्फ एक ही पाइथन। कीवर्ड, वो भी रिलेवेंट। ठीक है। ऑलराइट, बाकी गाइस प्लीज वहां पर शेयर कर दें चैट बॉक्स में। गौतम, नियर मी जो है वो आपका कीवर्ड नहीं होगा। प्लस आपने जो स्टार्टिंग के कीवर्ड्स लिए हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अपन यूज नहीं करेंगे। ओके नवाज, पाइथन ट्रेनिंग शॉर्ट टेल कीवर्ड हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड दैट। उसके अलावा बेस्ट पाइथन कोर्स, पाइथन फुल कोर्स, पाइथन कोर्स फी, और फ्री वाला तो बिल्कुल ही हमारे काम का नहीं है। बेस्ट पाइथन सर्टिफिकेशन, ये थोड़े से मतलब क्लोज टू शॉर्ट टेल ही है, मतलब मीडियम टेल है, तो इन पर थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा। तो व्हाट यू कैन डू कि थोड़ा सा आप जैसे पाइथन फ्री कोर्स, तो फ्री वाले तो हमको लेने ही नहीं है। इसमें अभी जो मुझे दिख रहा है जैसे बेस्ट प्लेस टू लर्न पाइथन, अगर इस पर वॉल्यूम वगैरह अच्छा है तो ये अच्छा है। उसके अलावा मशीन लर्निंग विद पाइथन, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, तो अपन कहीं भी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग भी हम साथ में सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। बाकी इसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिए, फ्री वाले तो हटा ही दीजिए। लर्न पाइथन फॉर बिगिनर्स, नवाज ये बहुत अच्छा कीवर्ड है।
लर्न पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। पाइथन कोडिंग फॉर बिगिनर्स, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। एक पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, दिस इज ऑल्सो गुड। फ्री वाले तो बिल्कुल हटा दो। पाइथन सर्टिफिकेशन कोर्स फिर भी अपन ले सकते हैं। बाकी सारे प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कर दो अपनी वो। पाइथन फ्री, विजय लक्ष्मी, फ्री वाला कीवर्ड नहीं आएगा। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज पाइथन, ये फिर भी हो सकता है, बट वॉल्यूम बहुत कम है, 90 से कम है। सागर, कंपटीशन और वॉल्यूम भी एक बार साथ में भेजो। पाइथन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स सर्टिफिकेशन इंडिया, ये काम का है। बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर पाइथन इन इंडिया, बट इसका एक बार वॉल्यूम कंपटीशन चेक कर लेना। कात्यायनी, पाइथन ट्रेनिंग ऑनलाइन इंडिया, ऑनलाइन पाइथन क्लासेस इन इंडिया, इट्स गुड। पाइथन कोर्सेज फॉर बिगिनर्स, ये अच्छा है। आपके सारे कीवर्ड्स अच्छे हैं। किरण, सारे कीवर्ड्स आपने शॉर्ट टेल लिए हैं, इसको थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी सारे प्लीज शेयर योर आंसर्स। ओके सुरभि, अच्छे कीवर्ड्स निकाले हैं आपने। एक तो इसमें से आप, नहीं, दे आर ऑल गुड, बस एक बार वॉल्यूम कंपटीशन चेक कर लेना। यस विजय लक्ष्मी। मैम मेरे को आपसे पूछना था एक्चुअली, आपने लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल तो बताया, एक मेजर मिडिल लॉन्ग, मतलब मेजर कीवर्ड, मिडिल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। मेरी ना एक्चुअली डाउट क्लास में बात हुई थी who's there, पवन से, तो जी। उन्होंने कुछ बताया था मेजर कीवर्ड, मिडिल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो मैम ये टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर ये खाली वर्क कल्चर में यूज होती हैं? ये मतलब अपन देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कई मतलब हर जो पर्सन है ना, वो अपने हिसाब से थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज करता है। जैसे कि हम, जैसे मैं एक वर्ड बार बार बोलती हूँ, जेनरिक कीवर्ड, मतलब जो हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली रिलेटेड है, हमारी सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ वर्ड यूज किया होगा। मेजर, अभी मैं बताती हूँ, अभी जैसे ना मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। एक देयर वाज दिस पर्सन दूसरे बैच में, उन्होंने बताया कि उनका इंटरव्यू हुआ था, वहां पर उनसे क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था कि फ्रेज कीवर्ड्स एंड एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस होता है। अभी ये अपन ने कहाँ पर देखा, याद है आपको? ये दो वर्ड कहाँ पर थे? फ्रेज कीवर्ड एंड एग्जैक्ट मैच, मैम पढ़ा तो था, है ना, ये अपने थे सेमरश में। अब सेमरश जब कीवर्ड रिसर्च के अपन को टूल्स देता है, उसमें अलग वर्ड्स देता है। उबर सजेस्ट, अगर मान लो किसी ने सेमरश यूज ही नहीं किया, उबर सजेस्ट यूज किया है, हाँ, तो उसको अलग टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, राइट? एचरेफ का अलग है, एचरेफ का अलग रहेगा, जो देखा है। यस, तो वहां पर कुछ आपको अलग टर्म्स मिलेंगे। तो पॉइंट हियर इज कि मीनिंग सबका सेम ही है। आप जैसे कभी भी ऐसा कोई नया वर्ड सुनो ना, तो मीनिंग हमेशा पूछो। हो सकता है आपको वो पता हो, बस टर्म्स दूसरी यूज हो रही है। तो शॉर्ट टेल, मीडियम टेल आप बोल सकते हो, और लॉन्ग टेल बोल सकते हो। तो यूजुअली जब हमारी वेबसाइट होती है, तो उसमें हम लॉन्ग टेल ही कीवर्ड यूज करते हैं अगर कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन अगर मॉडरेट लग रहा है, तो हम शॉर्ट लॉन्ग टेल के साथ में मीडियम टेल भी यूज कर सकते हैं। बट अगर कंपटीशन बिल्कुल ही कम है, तो शॉर्ट टेल भी हम कई बार यूज करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स, मतलब कंपटीशन पर डिपेंड करता है। जी जी मैम, एक्चुअली उनसे किस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी, आपने एक हेडिंग दिया था हमें, द ऑर्गेनिक, द नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो उस कंटेक्स्ट में ऑनलाइन जहां पे भी ऐड हो रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, वैसे ही कीवर्ड गायब होते जा रहे, कुछ है ही नहीं, मतलब देयर इज नथिंग। बिल्कुल। तो मैं उनसे उसी कंटेक्स्ट में बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे बोला कि एक तो चलो आप बॉडी केयर डाल के देख लो, ये सब डाल के देख लो, यू नो स्किन केयर के साथ आप ये सारी चीजें अटैच कर लो। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर ऑनलाइन तो है ही नहीं। तो बोले ऑनलाइन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन हटा दो उसको। मतलब लोग सर्च नहीं कर रहे ना ऑनलाइन से। हाँ, ऑनलाइन से लोग सर्च नहीं करे, क्योंकि वो कीवर्ड रैंक ही नहीं हुआ अभी तक। वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो अपन हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। अगर राइट क्लाइंट ने मान लो अपन को ऑर्गेनिक वर्ड दिया, ऑर्गेनिक पर वॉल्यूम ही नहीं है, तो अपन नेचुरल पर ट्राई करेंगे। अपन देखो, अगेन कीवर्ड रिसर्च इज नॉट अबाउट, बार बार ये चिल्ला चिल्ला के मैं बोल चुकी हूँ, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक पीपल आर सर्चिंग फॉर, बट इट इज व्हाट एक्चुअली पीपल आर सर्चिंग फॉर।
ओके राइट राइट राइट। ओके तो उस केस में मैम अमेजोन का भी अगर आप देखेंगे, अमेजोन ने लॉन्ग टेल नहीं शॉर्ट टेल यूज करा हुआ है, और वो भी ऑनलाइन कुछ नहीं लिखा हुआ उसने, बस नेचुरल स्किन केयर ऐसे करके डाला हुआ है, या नेचुरल बॉडी केयर। हाँ तो बिल्कुल, बट अमेजोन की अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि अमेजोन ऑलरेडी इट्स ऑन नंबर 1, वो रैंक करेगा चाहे कोई कीवर्ड यूज करे चाहे नहीं करे। राइट। दूसरा मैम अगर आपने कोई अच्छा, और अमेजोन पर जो कीवर्ड्स पुट करते हैं वो अमेजोन नहीं करता है, वो सेलर्स करता है। ओके ओके। ठीक है। सो माय सेकंड थिंग इज मैम, जैसे कोई कीवर्ड है, ठीक है, उसमें हमें टेरिटोरी पता ही नहीं है, जैसे आपने टेरिटोरी डिफाइन नहीं करी थी इस केस में, बिल्कुल। नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो उसमें कोई टेरिटोरी है ही नहीं आपके पास, हाँ तो हाँ, उस केस में आप तो वर्ल्ड हम वाइड यूज नहीं ढूंढोगे करेंगे। या वर्ल्ड वाइड चलेगा ना फिर? वर्ल्ड वाइड चलेगा, बट अभी क्या होता है कि सेमरश वगैरह पर हमें एक कंट्री चूज करनी पड़ती है, तो उसमें आप जो बेस कंट्री है उसको चूज करोगे, या जहाँ फिर के लेफ्ट कर पहली रहे हो। कंट्री जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको चूज करोगे, या फिर जो आपने 5-6 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं उनमें कंपैरिजन करना है, तो एक एक को क्लिक करके वर्ल्ड वॉल्यूम देखोगे। ओके। ठीक है। क्योंकि मैम इस वाले टॉपिक पे वॉल्यूम भी नहीं है और केडी भी नहीं है, अगर आप ये वाला टॉपिक देखिए मिलेगा वेरी मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा एक बार ट्राई करो, थोड़े से हाथ पैर मारो, थोड़े से ना आप इनके वेरिएशंस निकालो, एलएसआई कीवर्ड्स निकालो, पाइथन सर्टिफिकेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन ऑनलाइन कोर्स। अच्छा, कोर्स के और सिनोनिम्स क्या होते हैं? क्लासेस, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, कोर्स, ये होते हैं। ये निकालो, थोड़े से हाथ पैर मारो। राइट। ओके ओके। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। यस नंदा, आप बात कर रहे हो इस पेज पर हमारा मंथली 5-6 हजार का ट्रैफिक है, इस पर्टिकुलर पेज पर, पाइथन वाले पर, तो वो कहाँ से आ रहा है? और उसका मान के चलो 20% तो अराउंड पाइथन पे होगा, मतलब ऑर्गेनिक, मतलब गूगल से है। तो ऑब्वियसली बात है 5-6 हजार को तो ट्रैफिक होना चाहिए। थोड़ा सा देखो एक बार। टॉप 10, आप प्रियंका टॉप 10 हम नहीं लेंगे, इंस्टीट्यूट ठीक है, बाकी इट्स गुड। अच्छा, बुक भी हम नहीं लेंगे क्योंकि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ बुक। बाकी आपका बेस्ट पाइथन कोर्स इन इंडिया, पाइथन ट्रेनिंग, इनका कंपटीशन और वो भी चेक करो, वॉल्यूम भी चेक करो। हाँ ओके, बाकी सभी का हो गया है? एक बार चैट बॉक्स में प्लीज अपना आंसर भेज दीजिए, और बाकी सारे इम्प्रूव करके भी भेज देना। हाँ, स्क्रीनशॉट कहाँ है आपका शफी? शफी एक बार चैट बॉक्स में भेज दीजिए प्लीज। नंदा, आपने जो कीवर्ड भेजे हैं उसमें से फ्री वाले हटा दो एंड टॉप 10 वाले हटा दो, बाकी यू आर गुड टू गो। आपका स्क्रीनशॉट कहाँ है मोहम्मद शफी? नुपुर, फ्री वाला हटा दो, फ्री वाला हमारे मैम पास नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझे उसको कॉपी करके, जहां से भी आपने निकाला है उसको कॉपी करके चैट बॉक्स में भेजो, जैसे बाकी सब भेज रहे हैं। ओके। नुपुर, जो आपका लास्ट वाला कीवर्ड है ना वो थोड़ा सा मिस हो रहा है, बाकी फ्री वाले हटा दो एक बार। विजय लक्ष्मी, एक बार प्लीज इनका कंपटीशन और वॉल्यूम भी बता दें। रेनू, मुझे आया नहीं है आपका आंसर ना, एक बार अच्छा आ गया, हाँ।
बट इनका वॉल्यूम बहुत कम है रेनू, थोड़े से और कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। देखो लोगों के बाकी के 5,000 निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं एक बार देखो। इंडिया को जरूरी नहीं है आप रखो, हटा सकते हो आप उसको अगर उस पर वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो। यस रेनू। मैम एक डाउट था मुझे। क्या चीज? मैम जब मैं कीवर्ड प्लानर यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके आप उसको अपने कीबोर्ड पर एक बार टाइप करो, मतलब लिखो कंट्रोल दबा के रखो और माइनस वाला बटन दबाओ, फिर देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। 2-3 बार दबाना उसको, कंट्रोल दबा के रखना और माइनस का बटन प्रेस करना। चेक करो एक बार। हेलो। अभी आया रेनू? नो मैम, मैम जहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है वहाँ पे नोट एप्लीकेबल आ रहा है मेरे पास। स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, मैं देख लेती हूँ। यस मैम, एक्चुअली में आज मैं दिन में भी ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे बैक क्लासेस करनी थी, तो उस टाइम पे भी सेम कोई इशू आ रहा बात था नहीं, तो फिर स्क्रीन मेरे शेयर कर दो हो मैम। विजिबल है स्क्रीन? एक बार। हाँ एक बार कंट्रोल, ये नोट एप्लीकेबल आ रहा एक बार कंट्रोल प्रेस करके और माइनस का बटन दबाओ। है। मैम कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। कंट्रोल प्रेस करो ना, कंट्रोल प्रेस करके रखो और माइनस का बटन दबाओ। माइनस वाला बटन दिख रहा है? यस मैम। रुको कुछ नहीं, नहीं हो रहा मैम। एक सेकंड रुको, गिव मी द रिमोट कंट्रोल। डन मैम। अभी आया ऑप्शन, ये मैं आपको बोल रही थी, ओके दिख रहा है? ओके। तो कई बार ऐसा होता है स्क्रीन हमारी जूम जूम इन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये जूम आउट करने का बटन है, कंट्रोल प्लस माइनस। मैम ये मैंने दिन में भी ट्राई किया था। ओके मैम, थैंक यू। है ना, थोड़ी सी ये इसको अपन बोलते हैं, देखो और कुछ लाइफ में आए ना आए, ये जो जुगाड़ वाली चीजें होती हैं ये आनी चाहिए। यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? ओके थैंक यू। यस सर। हाँ ओके, अभी डाउनलोड कर लो। ओके। हाँ जी, और किसके प्रॉब्लम आ रही थी? शफी अभी तक आपने शेयर नहीं की है स्क्रीन मुझे, मतलब कीवर्ड्स। मैंने आपको भेजे हैं। एक सेकंड रुकिए। नहीं शफी मुझे नहीं मिला। हाँ मिल गया, रुको। ये क्या भेजा है आपने भाई, एक भी रिलेवेंट नहीं है कीवर्ड आपका। शफी एक भी कीवर्ड काम का नहीं है अपना, सिवाय एक के पाइथन ऑनलाइन कोर्स। मैम मेरे पास देखिए अपने अराउंड 200 कीवर्ड्स आप क्या हैं, इनपुट दे रहे हो, 250। आप क्या इनपुट दे रहे हो मुझे ये बताओ पहले। ये रहे, दूसरे में दे देता हूँ। मेरे पास काफी सारे एक बार हैं, आप वो स्क्रीन शेयर कर दो शेयर एक नहीं हो बार, रहे। स्क्रीन हाँ शेयर शेयर। करो आप एक बार। ओके। काफी सारों का हमें करना क्या है, काम के कीवर्ड्स निकालो बस आप। ऊपर सबसे ऊपर जाओ शीट में। शीट में सबसे ऊपर जाइए। आप मेरे को कीवर्ड प्लानर पे जाओ, मुझे देखना है क्या आपने इनपुट दिया है। कीपैड प्लान मैंने बंद कर दिया है। ओपन करो एक बार।
ओपन नहीं हो रहा है ये। जी मैम ओपन नहीं हो रहा शायद। वापस से शेयर करो एक बार, आपने इनपुट गलत दिया हुआ है वहां पर, इसी वजह से ऐसा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ एक बार। सिर्फ कीवर्ड प्लानर का मैं यूज करूंगी। ओके, आई एम जस्ट यूजिंग कीवर्ड प्लानर। और यहाँ पर बड़ा ही बेसिक सा मैं कीवर्ड डाल रही हूँ। हाँ जी। अभी मैं बड़ा ही बेसिक सा कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। Just a second. That is Python कोर्स। ठीक है, बस 2 कीवर्ड मैंने टाइप किया। व्हाई? बिकॉज जैसा आप लोगों ने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिल रहा था, तो आई जस्ट टाइप पाइथन कोर्स एंड कुछ कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी आप देखोगे तो मुझे बहुत ज्यादा ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो मैं इसको अब धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव मतलब ऐड करती जाऊंगी। जैसे पाइथन, अभी मैंने वेबसाइट को जब देखा, वेब पेज को जब देखा, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स मैंने टाइप किया एंड देन हमने सर्च किया। लोकेशन मैंने यहाँ पर इंडिया सेट करी हुई है। ओके, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं एक फिल्टर लगा रही हूँ। सबसे पहले ब्रांड हटा देते हैं हम। कोई फील्ड है पर्टिकुलर, उसको आप हटा सकते हो इफ यू वांट। कोई और कीवर्ड्स हैं जैसे जैंगो, 23 22 तो रहने देते हैं। और अभी मैं एक फिल्टर लगा रही हूँ कीवर्ड के अंदर से कि डज नॉट कंटेन, मतलब मुझे वो कीवर्ड्स दीजिए जिसके अंदर ये कीवर्ड नहीं है, दैट इज फ्री। फ्री कीवर्ड जिसमें नहीं है वो सारे जो हैं हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर हट चुके हैं। उसके अलावा एक और फिल्टर लगा रही हूँ कीवर्ड का कंटेन्स, कि भाई मुझे वही कीवर्ड्स चाहिए जिसके अंदर पाइथन जो है यूज हुआ हो। ये कर लिया। क्विकली अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा क्विकली करते हैं इसको। हाँ, जस्ट सेकेंड, डाउनलोड हो गया, ओपन कर लेते हैं। क्विकली फिल्टर आउट कर रही हूँ। ओके, जो काम के नहीं है उनको हटा देती हूँ।
सॉर्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ये कीवर्ड्स आ गए। अब इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, 50 वालों को तो अपन रहने ही देते हैं। जो जो यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, कॉपी तो क्या कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ पाइथन कोर्स विद सर्टिफिकेट। अभी मैं इसमें से ये नहीं डिसाइड कर रही ये मुझे लेना है नहीं लेना, अभी जो मेरे काम के हैं सिर्फ मैं उनको साइड में कर रही हूँ। एक काम करते हैं, दिस दिस। अच्छा, बहुत ज्यादा ये भी अच्छे कीवर्ड्स हैं, बट ये क्या है, शॉर्ट टेल है। तो शॉर्ट टेल में एक या दो ले लेती हूँ, बाकी सारे थोड़े लॉन्ग टेल ही लेने। बेस्ट वेबसाइट टू लर्न, बेस्ट ऑनलाइन पाइथन कोर्स। अभी मैं कुछ भी कंपटीशन वॉल्यूम कुछ नहीं देख रही हूँ। पाइथन लर्निंग वेबसाइट, बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट ऑनलाइन पाइथन कोर्स विद सर्टिफिकेट। मशीन लर्निंग पर मैं फोकस नहीं कर रही क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा। बेस्ट कोर्स, पाइथन सर्टिफिकेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स ऑनलाइन, पाइथन फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स, पाइथन एंड मशीन लर्निंग कोर्स, इसको भी मैं नहीं ले रही। लर्न पाइथन ऑनलाइन कोर्स, पाइथन कोर्स पीस ऑनलाइन, पाइथन विद मशीन लर्निंग, इसको भी मैं नहीं ले रही। पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, पाइथन कोर्स विद सर्टिफिकेट, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने ले लिए। लर्न पाइथन विद बिगिनर्स, अभी मैं कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ। बेस्ट वे टू लर्न पाइथन ऑनलाइन, इसको छोड़ देते हैं, कॉपी किया और इसको मैं एक दूसरी शीट में ऐड कर रही हूँ। ओके, ये कुछ मेरे कितने कीवर्ड्स आ गए, 18 कीवर्ड्स आ गए। अभी इसमें से सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आप अभी ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास टूल है तो मैं इन सबको कॉपी करूंगी और अपने पेड टूल में एक बार चेक कर लूंगी और एक्चुअल वॉल्यूम और कंपटीशन के बेसिस पे एनालिसिस कर लूंगी। लेकिन मान लो अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, जो भी इसमें से आपको काम के लग रहे हैं उनको आप उठाइए इसी कंपटीशन के बेसिस पर। जैसे कि सबसे पहले वी कैन चूज दिस वन बिकॉज इस पर 36 ही कंपटीशन है। देन एक हम ले लेते हैं दिस वन, एक वाला ले लेते हैं दिस वन, और एक ये वाला ले लेते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन यहाँ लेकर आई एम टेकिंग पाइथन ऑनलाइन कोर्स। ये टोटल 4 कीवर्ड्स मैंने उठा ली, ठीक है। अभी मेरे पास पेड टूल मैंने यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो मेरा कीवर्ड प्लानर है सिर्फ उसी का यूज करके ये मैंने 4 कीवर्ड्स निकाले हैं। तो अभी ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एक मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा, ये बात याद रखना। प्राइमरी कीवर्ड मतलब मेन कीवर्ड जो मैं टारगेट करूंगी। अभी मेन कीवर्ड मेरा कौन सा मैं लेने वाली हूँ, मैं लेने वाली हूँ ये वाला। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब एग्जैक्ट मेरी वेबसाइट से रिलेवेंट है, दैट इज पाइथन फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स। ओके, उसके अलावा पाइथन ऑनलाइन कोर्स को भी मैं प्राइमरी ले सकती हूँ, तो मैं ये 2 कीवर्ड प्राइमरी की तरह यूज कर सकती हूँ। मतलब इनमें से कोई एक आप प्राइमरी की तरह यूज कर सकते हैं, बाकी सबको आप सेकेंडरी ले लेंगे। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, कैसे इसको यूज करेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अभी आपको एक कीवर्ड आपको लेना है प्राइमरी, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए, बाकी आपको सारे रख देने हैं सेकेंडरी। ऑलराइट, यस गौतम। यस मैम, ये जो सेकंड वाला आया है उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, तो भी ये क्यों नहीं लिया मीन्स? ये एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा सा मेरे को इरेलेवेंट लग रहा था। प्लस ये जो कंपटीशन है ये वैसे भी पेड एड्स के लिए है, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकती। बट या इसीलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मेरी वेबसाइट से रिलेवेंट नहीं लग रहा था मुझे। तो मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट से एकदम देखकर पता चलेगा। प्रोग्रामिंग हो सकता है कोई पर्सन सर्च कर रहा हो कि उसे वेबसाइट बनवानी हो, उसके लिए सर्च कर रहा हो, या फिर उसे कोई ऐसा टूल चाहिए होगा जो जो उसको पाइथन प्रोग्रामिंग करके दे दे ऑनलाइन। वी डोंट नो ना। ओके ओके ओके, तो हमें सबसे पहला जो टूल है, बाकी चीजें तो बात की बात है, लेकिन जो सबसे पहला टूल चीज है वो हमारा क्या होता है, दैट इज रिलेवेंस। कंपटीशन वॉल्यूम बात की बात है, बट रिलेवेंट ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी। ऑलराइट, तो ये कुछ जो है हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी वॉल्यूम कंपटीशन ये हमारा हो गया।
अच्छा गाइस, अभी मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ कि कीवर्ड्स में थोड़ा सा आपका वो हो रखा है। एक काम करती हूँ, मैं आप सबसे पहले आप लोगों के टास्क चेक कर लेती हूँ। सी 152 सेकेंड। यस विजयलक्ष्मी। मैम मेरा एक्चुअली कीवर्ड को लेके ही एक सवाल था, आपसे पूछना था जी कि मैम नीश कौन सा होना चाहिए, अगर हमें ज्यादा ट्रैफिक चाहिए अपनी साइट के लिए, माइक्रो निश, तो वो कैसे डिसाइड होगा? मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? निश तो मतलब उसको आप पहले से ही हमें चूज करके पता चलेगा हमें तो। दैट इज फाइन, जैसे अब हमें और नीश डिफाइन करने हैं, तो हाँ तो वो कैसे, मतलब जैसे अपनी मैंने आपको बताया था कि मैं जिस वेबसाइट के लिए काम कर रही हूँ, देयर इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, तो ओके उसके लिए हाउ टू गेट मोर निश सो देन वी कैन राइट मोर ब्लॉग्स एंड हाउ टू डिसाइड ऑन द माइक्रो निश, ओके। मतलब तो सबसे पहले जब हमारी वेबसाइट होती है तो वी स्टार्ट विद अ माइक्रो निश, जो कि आपका एक अलग से टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। जी ठीक है, माइक्रो निश होता है। माइक्रो निश पहले आप उस पर ब्लॉग्स लिख लो। जब आपके ओके। ब्लॉग्स वहां पर सारे हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आप एक दूसरे निश पर मूव करते हो। मतलब उसी निश को अब आप ब्रॉड करते हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हेल्थ केयर रिलेटेड जैसे मान लो आपका निश है, तो हम्म। उसमें सबसे पहले आपको एक माइक्रो निश पकड़ना है, दैट इज वेट लॉस। एग्जाम्पल ओके। में दे रही हूँ, ठीक है। हम्म। वेट लॉस आपने लिया, फिर वेट लॉस पर आपने काफी ब्लॉग्स लिख लिए, लोग आपसे कनेक्ट हो गए। फिर हम्म। आप धीरे धीरे कुछ और चीजों पे बात करने लगोगे, जैसे यू टॉक्ड अबाउट योगा, हम्म। देन वेट लॉस में भी देन यू टॉक्ड अबाउट वेट गेन, देन यू टॉक्ड अबाउट पीसीओडीज। ऐसे आपने और माइक्रो निश में क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया और काम करना चालू किया। तो आपका एक क्या बन गया, एक मैक्रो निश बन गया, मतलब थोड़ा सा एक बड़ा निश बन गया। राइट। फिर जब इसके अंदर भी, जैसे अब आप इस सर्विस में भी अच्छा काम करने लगे, फिर आप कुछ और जॉनरेज पर जाओगे। जैसे आप हेल्थ केयर रिलेटेड तो बात कर ही रहे हो, अब आप एक्सरसाइजेस पर भी बात कर रहे हो। फिर जब ओके। उस पर भी अच्छा हो गया तो एक और आप माइक्रोनिश पकड़ सकते हो, जैसे कि यू आर टॉकिंग अबाउट डाइट फूड। हम्म। तो ऐसे होता है कि माइक्रोनिश पहले अपन पकड़ते हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक और आपका अलग से टॉपिक है ये निश सिलेक्शन को लेकर। अच्छा मैम, दूसरी बात, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी नेचुरल स्किन के प्रोडक्ट्स, ये हाउ टू रैंक अ कीवर्ड, जैसे उसके कीवर्ड्स ही नहीं है किसी भी सर्च इंजन सर्च टूल पे, कीवर्ड सर्च टूल पे, तो उसको हाउ टू रैंक लाइक द कीवर्ड्स ऑन एनी कीवर्ड्स सर्च देखो इंजन? कुछ ना कुछ डेफिनेटली होंगे, वी हैव टू डिग अ लिटिल डीपर। पर उसको रैंक कैसे कराना है, कीवर्ड्स की रैंकिंग कैसे होती है? कीवर्ड की रैंकिंग काम करेंगे अभी जो हम, अभी वही तो हम करेंगे। अभी तो अपने सिर्फ कीवर्ड्स निकाले हैं, अभी तो काम हाँ। करेंगे उस पर। अच्छा मैम, लास्ट थिंग ये पूछनी थी, विच इज अ बेटर ऑप्शन, अ न्यू डोमेन और एन एक्सपायर्ड डोमेन? ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसकी मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगी। ओके जी। ठीक है, हाँ जी। भाई ये सबकी पहले तो मुझे बताओ, शीट्स कहाँ है? अशी, गिरीश एंड जीत सोनी, प्रतीक्षा, रेनू, शिप्रा, युवराज। वे आर यू, वे आर योर शीट्स यार? कितने सारे लोगों की शीट मिसिंग है? एटलीस्ट शीट तो ऐड करो, पता तो चले भाई क्या हो रहा है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं आमिर से। ठीक है, गुड, गुड आमिर। ये देखो विजयलक्ष्मी, थोड़ा सा यहाँ देखना, जो बोल रहे थे ना, जैसे अभी देखो नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है। 1600 वॉल्यूम, 63 कंपटीशन, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है बट हाँ वॉल्यूम भी अच्छा है। ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट 37 कंपटीशन एंड 1000 वॉल्यूम। तो ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, अपन इनको ले सकते हैं। हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स 30 कंपटीशन ओनली। या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्चुअली फॉर स्किन। मैंने मैम ऑनलाइन डाला था यही एक्चुअली, बात है तो ना आई पापा, थिंक जब ऑनलाइन पे नहीं मिल रहा तो स्किप इट ठीक एंड थोड़ा सा उसको वाइडन वाइडन अप कर दो। ठीक है जी, ठीक है। गुड वन अमित। यस अनुभव, अनुभव की शीट है ये। नियर मी, नियर मी, नियर मी नहीं लेते अनुभव, बात कर चुके हैं पहले भी। और आपने टास्क ही पूरा नहीं किया है, ना कीवर्ड सेलेक्ट पूरे किए हैं। और ये दो तीन कीवर्ड्स का क्या करेंगे हम?
इंटीरियर डिजाइनर बैंगलोर की लोकेशन है हमारी, तो उसको आपको यूज करना है। इसको कंप्लीट करो, ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। ओ वाह, इन्होंने तो पूरा काम कर रखा है। कोई है देव? चलो, है भी नहीं क्लास में, क्या ही बोले। हाँ, ये क्यों आपने है? एक सेकंड, ये किसने ऐड किया है अभी? गौतम, ये क्या किया? आपको अपनी शीट बनानी थी। मैम ये मैंने बनाया ही था, ये सीट। स्क्रॉल डाउन प्लीज। मैंने कीवर्ड रिसर्च करके। नहीं नहीं, ये शीट आपने इसी में क्यों ऐड कर दी है? आपको अलग से शीट बनानी है, यहाँ से कॉपी करके और हटा दो यहाँ से। ओके, अलग से खाली वहां से वो लिंक यहाँ पे ये अटैच कर। किसकी है भाई? ये किसका काम है? इसको हटाओ यहाँ से और इसको थोड़ा सा ठीक करो, अपनी शीट बनाओ अलग से। ओके, वहां से कॉपी पेस्ट कर देगा खाली। ये क्या किया है हार्दिक आपने? हार्दिक, कोई भी शीट का लिंक थोड़ा ना डालना था, जिस पे काम किया उसी को ऐड करना है। ये क्या किया है हिमांशु आपने? हिमांशु, शीट को ऑप्टिमाइज करो, क्या कर रखा है ये? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ओके। जतन, यस मैम। काम इसको ठीक करो प्लीज। और काम कहाँ है आपका, वो करो। प्लस उसके बाद में वार्डरोब डिजाइन इंटीरियर, ये काम का ही नहीं है कीवर्ड हमारे। इंटीरियर डिजाइनिंग वेबसाइट, ये भी हमारे काम का नहीं है। बैंगलोर जब सिटी दी हुई है तो उसको यूज करो ना। ओके मैम, एक्चुअल में सैमरस से विद रिस्पेक्ट टू बैंगलोर ही मैंने सर्च करके ये सारे डाले। कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, नहीं तो उस पर बहुत अच्छे वॉल्यूम है। यहाँ पर भी एयरपोर्ट ट्रांसफर कहाँ से, किधर से, कहाँ, वो चीज भी मेंशन यहाँ पर होनी चाहिए। इसको थोड़ा ठीक करो, वापस से करो इनको। जीत मैम मैम सोनी, आपकी शीट क्या है? मैम सैमरस का वो एक्सपायर्ड हो गया ना। हाँ हाँ, वही मैं सर, आपको बता रही हूँ, आज वो हो जाएगा वापस से। ठीक ठीक। वो संडे को ही हुआ है। मैम इसकी आइडल शीट्स आपके पास होंगी, कौन सी? तो जिससे हमें पता लग सके कि लिंक कर सके हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे। क्या चीज? मैम जैसे ये प्रोजेक्ट दिए ना आपने 5-6 हाँ हाँ। आइटम्स बनी होगी, आपने खुद बनाई होगी, क्लाइंट्स के लिए बना रखी होगी, उसको मैं रेफरेंस मुझे नहीं करके आपका हम। पॉइंट, मुझे समझ मुझे एक्चुअली आवाज भी आपकी नहीं आ रही है और आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट। मैम एक्चुअल में कह रहा हूँ कोई आइडल शीट्स होंगी जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग बैंगलोर, देन ये क्या कहते हैं इसको, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग शीट्स बनी होंगी इसकी, जिससे हम रेफरेंस ले सकें कि हमारे कीवर्ड सही सर्च हुए हैं कि नहीं, एज ए न्यू बिगनर्स। अगेन मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। शीट्स तो आप बनाओगे ना, ये जो बनी हुई है, नहीं नहीं, इसकी रिसर्च आपको करनी है। मैम हमने तो बनाई है ना, जैसे हमने बना लिया अब ना, तो उसको हम किसी आइडल शीट से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बनी हो कोई शीट्स। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो इन्होंने काम किया है ये सारी आइडल शीट्स ही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। और प्लस मैं आपको फीडबैक्स दूंगी, उनको आप यूटिलाइज करोगे तो आपकी भी आइडल शीट बनेगी। ठीक है और मैम। कीवर्ड रिसर्च में कुछ भी आइडल नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। हाँ ठीक है। और प्लीज इसको टास्क वगैरह कीजिए। जीत सोनी है हमारे साथ में? यस मैम। जीत कहाँ है भाई? आपकी शीट ही नहीं है यहाँ पर, काम तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैंने काम किया मैम, शेयर करूंगा हाँ तो इसमें अपलोड करो जल्दी। हाँ मैम। हाँ किरण, कीवर्ड्स बहुत ज्यादा शॉर्ट टेल हैं, काम के नहीं हैं। वेब मेकर, वेब बिल्डर, वेबसाइट क्रिएटर, ये काम के नहीं है।
आपको थोड़े से स्पेसिफिक कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे, इसमें से कोई भी काम का नहीं है हमारे। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं काम के। इसमें भी सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ऑनलाइन स्टोर, बट इस पे भी कुछ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम के हो सकते हैं 2-4। किरण इसको ठीक करो प्लीज। शफी यहाँ क्या किया आपने? शफी मैम आपने आगे सेम लिंक का आगे शेयर आगे किया हुआ है। नो 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 मैम, आगे देखें, ये टास्क के ऊपर आगे जरा देखें, वो नीचे कॉलम बने हुए हैं, ये कीवर्ड पे जाएं। जी जी जी। तो यहाँ पर क्यों ऐड किया है आपको? आपने आपको अपनी शीट में ऐड करना है, ये तो आप मेन शीट में ही आपने ऐड कर दिया। इसको कॉपी करो और अपनी शीट में एक बार ऐड करो। ओके मैम, अभी इसको चेक कर ले, मैं आपको दोबारा कर दूंगा। हाँ, और इतने सारे कलर्स यूज नहीं करने, थोड़ा सा फॉर्मल रखो इसको। शीट मैंने डिलीट कर दी है, इसलिए इसको आप ये वापस से करना। नंदा, एक ही शीट के अंदर ये सब मेंशन कर दो, ये अलग अलग ठीक है मैम। नवाज, आपने ये क्या नाम डाला है? अच्छा सॉरी, हाँ मुझे लगा आपने गलती से नाम डाल दिया। ओके ठीक है, कीवर्ड चूज भी कर लो इसमें से, कौन से आप लेने वाले हो। मैम मेरे को थोड़े से डाउट्स हैं इसमें, मैंने आपको मेल और मैसेज दोनों किए थे। ओके, आप मुझे बता दीजिए अभी। हम्म, एक तो मैम जो लंदन टैक्सी वाला है उसके अंदर है ना बहुत सारे कीवर्ड्स थे जिन पे कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम थी, लेकिन वो कीवर्ड्स थे साउथ होल, ब्लैक टैक्सी, रेड टैक्सी। यस। तो वो फिर लेना सही था या नहीं था, क्योंकि मैंने लिए तो हाँ नहीं। देखो, जब ऐसा हो ना कि अपने पास कोई रेफरेंस नहीं है और ऐसा, तो फिर उनको अपन छोड़ देंगे। हम्म अपन इस तरह से, जैसे प्री बुक टैक्सी लंदन, टैक्सी सर्विसेज इन लंदन, बुक टैक्सी ऑनलाइन लंदन, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, अपन ये लेंगे। ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स जो मैंने खुद ने सर्च किए थे। हाँ नहीं नहीं, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, वॉल्यूम पे इन पर अच्छा है। अब इनमें से ना चूज करो, क्योंकि वो हम्म, इम्पोर्टेंट है। एक मैंने खुद से करा है, जो मेरी काउंसलर हैं उनको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, एक वेबसाइट उनकी पर्सनल बना के। ओके तो ओके, वो एक बार आप चेक कर लीजिए, वो एक काउंसलर के तौर पे ही मैंने वहाँ पे करी है। तो आप इसी हाँ में ही हाँ, अपडेट इसी कर में ही दो है, ना, इसी में यहाँ ही पर है, ही इसी में ही है इसी में ही है। कहाँ पर? थोड़ा इधर देखिए, काउंसलर की एरा, दिस अब्रॉड वन। स्टडीज काउंसलर। ठीक है, ऑल राइट। क्योंकि वो सिर्फ यूके में डील करती हैं। ओके ओके ओके, हाँ ये हो सकता है अपना। हाँ, ये अच्छे आपने कीवर्ड्स निकाला। और ठीक है, कुछ कीवर्ड्स पे मैम डिफिकल्टीज नहीं शो हो रही थी, मैं उसको रिफ्रेश करा 10 5 बार, नहीं हुआ। नहीं उन पर फिर जब नहीं हो रही तो वो मतलब मिनिमल वो है। वो फिर मैंने वो कर लिया था। हाँ बाकी ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, एक बार चेक कर लीजिए। चलो ठीक है, बाकी इट्स गुड। आप इसको बस जो है थोड़ा सा कीवर्ड चूज भी कर लीजिए। हम्म ठीक है, ओके। हाँ, ऑल राइट। यस गौतम। यस मैम, प्लीज एक बार मेरा चेक कीजिए। आई थिंक मैंने दूसरी सीट बनाई थी मैम, एक दूसरी सीट में कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक सेकेंड। ओके गुड नुपुर, ये इसको हटा दो, डिजाइन कैफे, ये आई थिंक एक नेविगेशनल कीवर्ड है। ओके मैम। हाँ जी, इंटीरियर डिजाइन कंपनी इन बैंगलोर, होम इंटीरियर, बाकी दीज आर गुड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हटा दो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप वेब डेवलपमेंट पे फोकस करो। ठीक है, ओके मैम, ओके। ऑर्थोडोंटिस्ट ठीक है, इमरजेंसी ठीक है, पीडियाट्रिक ठीक है, ऑल राइट ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट इज पंकज।
स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अफोर्डेबल एंट्री डिजाइनिंग, ठीक है। एक ये भी अच्छा कीवर्ड है, यू कैन टेक इट। कार रिलोकेशन, कार कैरियर्स, कार लोकेशन, गुड वन, ठीक है। अफोर्डेबल। अच्छा, एक पंकज ऐसा कीवर्ड भी ले लो जो कि डायरेक्टली हमारे बिजनेस को डिपिक्ट कर रहा है, जैसे बेस्ट डेंटल क्लिनिक, अभी पीडियाट्रिक, डेंटल इम्प्लांट्स एंड अफोर्डेबल डेंटिस्ट्री, कैलगरी वाला जो है ना, ये थोड़ा सा हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा। सो यू कैन चूज दिस डेंटल क्लिनिक इन कैलगरी, दैट इज गुड। ओके, बिकॉज प्राइमरी फिर हमारा वही जाएगा। अभी विजन टूथ एंड डेंटल सजेशन, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, बट हमें एक कीवर्ड एटलीस्ट ऐसा चाहिए होगा दैट इज स्पेसिफिकली दैट डिपिक्ट आवर वेबसाइट। ओके ओके मैम, ओके। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी देखो तीनों कीवर्ड्स में डिजाइनिंग है, बट डेवलपमेंट हमारा मेन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ ऐसा आपको कॉम्बिनेशन देना होगा दैट डेवलपमेंट भी है। यस मैम। ये हो गया। लंदन टैक्सी सर्विस, बेस्ट टैक्सी सर्विस लंदन, ये ठीक है, दिस इज गुड। बाकी इट्स गुड पंकज ठीक है। जी। अमन, मुझे प्लीज एक्सेस प्रोवाइड करो आपकी शीट का। अमन है नहीं हमारे साथ में। ओके, यहाँ पर सागर, सबसे पहले कैलगरी को लोकेशन मानो और फिर उसके बाद में कीवर्ड रिसर्च करो। लोकेशन आनी चाहिए आपके उसमें। दीज आर गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, ये भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो नाइस, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड, गुड वन। बाकी के जो डाले नहीं है इसमें वो प्लीज कंप्लीट करो अपने। सुरभि, मैम अभी चेक करेंगे, मैंने शेयर कर दिए। मैं चेक करती हूँ। सुरभि, कीवर्ड हमें एटलीस्ट 2-3 टारगेट करने पड़ेंगे, सिर्फ एक कीवर्ड से नहीं होगा। ओके, ठीक है, चूज करो कीवर्ड्स और बाकी के कंप्लीट करो। कंप्लीट नहीं है शीट। हाँ जी रमेश, कैन यू हेयर मी? अच्छा, रमेश कोई है ही नहीं अपनी प्रीवियस बैच में, सॉरी, आई गेट कंफ्यूज। यस टीना, आर यू हेयर? टीना भी नहीं है। एक्सेस मुझे चाहिए होगा। ओके, ऐप वाला हटा दो विजय लक्ष्मी, क्योंकि वी आर टारगेटिंग द वेबसाइट। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, so you can use affordable, cheap and best. Interior designing is good, web development is good. वेब डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको छोड़ दो, बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है, काम का नहीं है। यू कैन यूज दिस वन और यू कैन यूज थोड़ा सा और कीवर्ड्स निकालो जिस पर कंपटीशन कम हो। डिजाइनिंग यूज कर लो ना, डिजाइनिंग क्यों नहीं लिया आपने? अच्छा जी, मैंने बोला था कि वो दोनों इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पर इसको छोड़ दो। नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट इज गुड, बाकी इसके अलावा भी थोड़े से और कीवर्ड्स निकालो। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, थोड़े से लेकिन और कीवर्ड्स मुझे चाहिए होंगे।
यहाँ पर एक स्पेसिफिक कीवर्ड लो जो कि डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से रिलेटेड हो। ओके ठीक है, मैम, डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे क्या? कि फॉर एग्जाम्पल बेस्ट डेंटिस्ट इन कैलगरी, ओके है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है, इतना भी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। मैम, एक्चुअली इमरजेंसी वाले पे बहुत 24/7 बहुत लोगों ने सर्च करा हुआ है, लोगों को दे हाँ नहीं वांट वो सर्विस तो है, आफ्टर ऑल। बट वी डू नॉट नो ना कि डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है या नहीं। हो सकता है हमारा वैसे नॉर्मल क्लिनिक हो और बहुत छोटा सा हमारा पार्ट हो जिसमें इमरजेंसी की हम बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक, ओके। बाकी जो कंप्लीट नहीं किए हैं टास्क वो कीजिए। टोटल 10 कीवर्ड्स मैंने दिए थे। किसी के पास लिस्ट है? मैम, टास्क में डाली हुई है आपने, यही है सारे। हाँ जी, मैम आपने आपने टास्क, 6 ही दिए थे। हाँ टास्क में लिखे हुए हैं मैम, इसके साथ वाली शीट पे ना तो इतने ये दिए थे। दिए थे। हाँ तो ये टोटल कितने यार, 6 हैं, तुमने 4 ही किए हैं। इसको करो एंड मुझे ये प्रोवाइड करो। 6 को देना था, अभी 16 हो गया। मैम मैंने सारे करे हैं, कौन सा मिसिंग है दिखाओ। नहीं मुझे 4 ही मिले। आप 1 आगे चलो। 3 4 5 6, ओके ओके ठीक है। ओके एंड बाकी के लोग किसने, गौतम अपन ने चेक करना था ना, एक सेकेंड। गौतम क्या है ये? गौतम वापस से करना पड़ेगा, ये हमारे काम के नहीं है। ये नेचुरल स्किन है नहीं, उसमें अपन को ऐसे, क्योंकि अपन को होम पेज के लिए करना है। ये आपने सारे प्रोडक्ट उठा लिए। तो मैम कीवर्ड, रूट कीवर्ड ही तो एक यही था। रूट कीवर्ड ये कि यही था, नेचुरल स्किन केयर रूट प्रोडक्ट्स, कीवर्ड होगा अपना ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक हर्बल इसके प्रोडक्ट्स अलावा हैं। वेब डिजाइन ये ठीक है। ये भी ठीक है। यहाँ पर यूके मत लो, लंदन लो, ओके, क्योंकि सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। और बाकी के सब आ गए ना, 6 के 6। मेरी जगह चाह कर रहा है। 1 2 3 4 4, ओनली 4। और 4 ही है। हाँ करो, ओके मैम, रीड करो। ओके। और बाकी सबकी शीट कहाँ है यार? अशी, गिरीश, जीत सोनी, प्रतीक्षा, रेनू। रेनू कहाँ है शीट? शिप्रा एंड युवराज। मैम हम कल आपको पक्का मिल जाएगी शीट। भाई कल हाँ 6 का मैंने टास्क दिया हुआ, 6 का भी नहीं, मैम कम हो से गया कम बस। 15 डेज से ऊपर हो चुके हैं टास्क को। मैम, हाँ जी, वो आज सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा क्या आज हो एक्चुअली उसका? जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनो, एक्सपायर तो 2 दिन पहले हुआ है, संडे को। लेकिन आप लोगों को टास्क तो मैंने कितना 20 दिन का दिया हुआ है। जिस बार एक्चुअली मैम मेरे को एक्चुअल में मेरे पास सैमरस्ट का क्रेडिटर्स नहीं थे, जो मुझे लास्ट वीक ही मिले हैं। तो रेनू आप बात तो मैंने जिस दिन आपने ये टास्क दिया था उसी दिन क्लास ज्वाइन करी थी, तो मैंने सारी क्लासेस अपनी चलो अब कवर शीट करी तो थी, बैक बनाओ, कुछ तो क्लासेस। बनाओ, कम से कम एक कीवर्ड रिसर्च तो करो और उसको अपलोड करो। शीट मैम आपको नंबर चाहिए सभी। यस मैम मेरे को जस्ट अपडेट करना है, सो आज मिल जाएगा तो अगर मैम मैं कल कल। दे दूँ। ओके थैंक यू यस गौतम। मैं मेरा चेक कर लें कि प्लीज। एक सेकंड शॉपिंग। मैम मैं ऐसा बोला, मेरा गौतम अपडेट करना है तो मेरे को आज मिल जाएगा उसका, तो मैं कल आज हो तक। जाएगा। हाँ ओके मैम, थैंक यू। ओके शॉपिंग। लंदन टैक्सी, ये देखो बहुत शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इनको मतलब बुक टैक्सी लंदन ये ले सकते हो आप। इसमें जैसे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह वो लोगों के कीवर्ड्स निकले हैं ना, वो थोड़े से लो, थोड़ा सा एक बार वापस से करना है इसको। इंटीरियर ओके मैम। डिजाइन ये काम का है, ठीक है, इट इज गुड। ये अच्छा है। डिजाइन कंपनीज ठीक है, दिस इज गुड। ऑर्गेनिक ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और करनी पड़ेगी मेहनत। देखो बाकी सबके कीवर्ड्स निकले हैं,
तो आपके भी निकलेंगे जब ट्राई करोगे तो, और यहाँ पर भी थोड़े से। ओके मैम, ये 2 करने हैं, ये कार ट्रांसपोर्ट वापस इन से इंडिया करो, और नेचुरल स्किन केयर ये भी वापस से करो, ओके मैम, ठीक है। ओके थैंक यू। यस विजयलक्ष्मी। मैम जगह के बारे में पूछना था, जैसे अभी ये टैक्सीज का था, आपने लंदन बोला हुआ है, वैसे सेमरश में जब अगर हम सर्च करें तो हमने कंट्री वहां पे यूके ही यूके ली लेना है। होगा, हाँ। हाँ, तो फिर आई थिंक एक्सक्लूड करना पड़ेगा सबको जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लंदन आ रहा है, फिर आप फिर है ना? बाकी सिटीज एक्सक्लूड कर सकते हो और सिर्फ लंदन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। ठीक है अच्छा गाइस। मैम, ये एचरेफ का क्या है मैम? एचरेफ इज अ वेरी गुड टूल, हमें वो कभी मतलब हैंड्स ऑन नहीं मिल पाएगा ना उसका, वो तो आई थिंक इफ यू वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट वहीं जाके एक्सपीरियंस होगा उसका, यस, क्योंकि कॉर्पोरेट एचआरएफ भी आप यूज कर सकते हो, बट मैं बस मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट इज अ गुड टूल, बट आई थिंक सेमरश में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं दैट यू नीड फॉर एन एसईओ प्रोजेक्ट, ओके, अच्छा ठीक जी। है। एंड मतलब ऐसा कुछ मेरे को वो नहीं है कि हाँ भाई सेमरश नहीं यूज करना है या ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना, वो करना है, बट दोनों मैंने यूज किए हुए हैं इक्वली, एंड आई प्रेफर मोर सेमरश। और इसमें क्या है कि काफी चीजें ना आपको पेड है, मतलब काफी के 90% पेड है। सेमरश में इवन अगर आप उसका फ्री वर्जन भी यूज कर रहे हो ना तो भी मतलब मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो उसका, ठीक है, ओके। ठीक है। बाकी एचआरएफ में अभी देखो कीवर्ड एक्सप्लोरर पर तो इट इज शोइंग दैट यू नीड टू बाय द प्लान, बट अगर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हो दैट इज फ्री कीवर्ड रिसर्च बाय एचआरएफ, तो आपको लिंक मिलेगा, उसमें भी आपको सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड ही सर्च कर पाओगे, ओके मैम। ठीक है। अच्छा गाइस, प्लीज अपनी जो शीट है उनको प्रिपेयर करो, प्लीज इनको कंप्लीट करो, एंड सभी के टास्क मतलब टोटल जो अपने 6 कीवर्ड्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं, सभी के कंप्लीट होने चाहिए, किसी की भी शीट यहाँ पे मिसिंग नहीं होनी चाहिए, जो आज क्लास में है उनकी भी और जो नहीं है उनकी भी। तो प्लीज डू इट, और कल जो है मैं वापस से इसका फॉलोअप लेने वाली हूँ। यस गौतम। मैम ये यूके और लंदन दोनों का कीवर्ड रिसर्च अलग क्यों आता है? मतलब अभी जो यूके में मैंने किया है तो उसका अलग आ रहा था, सो वो बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडेड है इसके लिए कि अलग? नहीं नहीं, अभी देखो ना आप, हो सकता है लंदन के बाहर से भी कोई कंट्री हो, वहां पर भी लोग सर्च कर रहे हो लंदन का कीवर्ड, तो वो भी ऐड हो गया, तो बिल्कुल डिफरेंट आएगा, ओके। ठीक है। हम्म। जब आप लंदन लोकेशन सेलेक्ट करोगे तो उसमें तो सिर्फ जो लंदन के अंदर सर्च कर रहे हैं सिर्फ वही आएंगे, हाँ, ओके ओके ओके। ओके। चलिए, ओके गाइस, सो मैं कल मिलती हूँ आज से, आज थोड़ा 15 मिनट पहले मैं क्लास ओवर कर रही हूँ, एंड कल अपन ऑन पे स्टार्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट, एंड प्लीज आप लोग जो है अपने टास्क वगैरह कंप्लीट कीजिए, अपनी शीट एक बार ऐड कीजिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इसी के बेसिस पर आपकी ग्रेडिंग डिसाइड होगी कि आपके सर्टिफिकेट पर क्या ग्रेड आएगा, और सीखोगे भी आप टास्क के बेसिस पर। आप जितना भी मैं आपको समझा दूं बट खुद से आप नहीं करोगे ट्राई, यू कैन नॉट लर्न इट। यस कात्यायनी। मैम एक चीज पूछनी थी, जी जैसे हम एसईओ स्टार्ट करेंगे, सो अभी वर्डप्रेस पे हमने सीखा है वेबसाइट को, हाँ जी, तो जो कोडिंग वाली वेबसाइट होती है उस उसका पर भी वर्डप्रेस करेंगे, सेम ही रहेगा बिल्कुल क्या? उसकी भी हम बात करेंगे। वर्डप्रेस तो सिर्फ आपको इसलिए कि आपको चीजें दिखती रहे, आपको समझ में आती रहे प्रैक्टिकली, तो मैम बाकी हम कोडिंग वेबसाइट पे भी बात करेंगे। सेम मतलब दोनों का एसईओ सेम होता है या अलग अलग होता दोनों है? का सेम होता है, बस वर्डप्रेस पर ये है कि हमारे लिए चीजें इजी हो जाती है बिकॉज वी कैन यूज इट। अभी उसमें क्या होता है कोडिंग वेबसाइट में वी रिक्वायर डेवलपर, ओके मैम, बट थैंक उनको भी क्या बताना है क्या करवाना है वो सारी चीजें सेम होती है। मतलब वर्डप्रेस का अगर मुझे एसईओ सिखाना है आपको, वी रिक्वायर 1 डे, एक ही दिन चाहिए मुझे बस। तो मैम उस पे आप सिखाएंगे तो ना, जैसे एक बार बताएं। डेफिनेटली डेफिनेटली यार, डोंट वरी, बोल रहे हैं वर्डप्रेस के एसईओ सिर्फ एक दिन चाहिए मुझे आपको सिखाने के लिए। अदर मतलब हमें आप बता देंगे उस बस पे? बिल्कुल, तो अपन वैसा ही सीखेंगे जो दोनों पर काम करे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, ये सागर। हेलो मैम। हाँ जी सागर। मैम क्या हम वीकेंड्स पे भी आप क्लासेस रख पाओगे क्या, अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो? देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सभी से पूछती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डेफिनेटली, या फिर हम ऐसी क्लासेस रख सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, जैसे कोई अगर अटेंड ना भी करे तो भी चले। हाँ तो मैम ऐसा कुछ रखोगे तो भी ऐसा कुछ चलेगा? रख लेते हैं, सैटरडे को रख लेंगे अपन फिर एक क्लास।
और मगर अगर मैम किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो नॉर्मल क्लास भी तो रख सकते हैं, तो क्या अपना नहीं, कोर्स, नॉर्मल क्लास देखो यार, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी अगर और मैम आप किसी को सभी के लिए भी। ऑब्जेक्शन नहीं है तो नहीं मैम। नहीं, मुझे है ना। अच्छा। भाई बंदा किस ठीक लिए है। जीता है बताओ? तुम्हें पैसे के लिए जीता है? नहीं, बंदा वीकेंड के लिए जीता है कि हाँ नहीं यार वो तो संडे है। आएगा, कुछ मजा आएगा। हाँ तो मैम वो समझ? सिर्फ ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट क्लासेस कुछ रख लोगे तो भी चलेगा। भाई हमारा घर बार है ना, फैमिली को भी टाइम देना होता है। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी अपन ओके। ऐसे नॉर्मली हाँ भाई कभी जैसे डाउट क्लास रख सकते हैं, जैसे इस वीक अपनी दो दो लीव हो गई है ना, हॉलीडे भी था, जैसे नेक्स्ट वीक रक्षाबंधन है तो उसका भी हॉलीडे होगा, तो उस वीक अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मैम ऐसा कुछ ट्राई हाँ हाँ, करिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। यस गौतम। यस सर, गौतम। यस मैम, सॉरी वो रह गया होगा मेरा। ओके ठीक है। यस नंदा। मैम मुझे आज के टॉपिक से थोड़ा हटके बात करनी थी। मैम मैंने लास्ट टाइम ज्योति से बात की कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग ही सीखना था, मेन मेरा वो पर्पस था। हाँ तो हाँ, वो नहीं कर पाया उन्होंने, फिर एक ईमेल आईडी दी उसमें मेल करूं, मैंने मेल भी किया, एक हफ्ते से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं रिमाइंडर भी दे चुकी मतलब हूँ। आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या फिर मार्केटिंग सीखना है? मार्केटिंग इज पेड एड्स। नहीं, पेड मतलब पूरा ही सोशल मीडिया जो पूरा अपने सोशल कोर्स मीडिया में है ना, हाँ। इन्वॉल्व है। तो मैं आपको ये बता हाँ रही हूँ नंदा, हमारा ना जी। स्पेसिफिक कोई भी सोशल मीडिया का कोर्स नहीं है, ये मैं आपको बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ हम्म। स्पेसिफिक जो कोर्स होते हैं ना, वो हमारे तीन कोर्सेज हैं, बेसिकली चार कोर्सेज हैं अदर देन डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स। वन इज हम्म। एसईओ कोर्स, जिसमें कंप्लीट हम्म। एडवांस एसईओ कवर होता है। दूसरा पेड एड कोर्स, जिसके अंदर सोशल मीडिया एड्स एज वेल एज गूगल एड्स कवर होता है और थर्ड पार्टी एड्स भी। और थर्ड वन है हमारा यूट्यूब कोर्स, जिसमें यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन कवर होता है, 1 वीक का कोर्स है। और नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग कोर्स, जिसमें कंटेंट जो रिटन कंटेंट होता है वही कवर होता है। तो अभी अगर आपको सोशल हम्म। मीडिया सीखना है तो ऑब्वियसली बात है यही बैच आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर सोशल मीडिया भी सिखाएंगे एज वेल एज सोशल मीडिया हम्म। एड्स भी सिखाएंगे। बाकी आप पेड एड्स में चाहते हो तो वहां पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं आएगा, वहां सिर्फ एड्स की बात होगी। नहीं मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ इसी डिजिटल मार्केटिंग का कोई अलग बैच चल रहा हो जिसमें सोशल जिसके अंदर मीडिया भी आप सोशल मीडिया स्टार्ट आना है। करने वाले हो तो मैं उसको अच्छा, ज्वाइन कर लूँ, मैं दोनों ओके क्लास ओके ज्वाइन ओके, हाँ मैं करूंगी। समझ गई आपका पॉइंट, मैं समझ गई। मैं एक बार मैं अपने लेवल पर बात कर लेती हूँ, एक बार उनको इशू बता देती हाँ हूँ, जो भी सोल्यूशन हाँ होगा आई लेट यू नो बाय टुमारो। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके। यस अनुभव। मैम एक अनरिलेटेड टॉपिक है। प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले भी क्लासरूम में ये बताया था कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके इम्प्रेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, मगर उसके क्लाइंट कन्वर्जन वो कह रहा है 0 हो रहा है। क्या हो रहे हैं? मतलब कि वो ये कह रहा है कि मेरे पास नए क्लाइंट नहीं आ रहे ऑनलाइन के थ्रू। ओके, सो आप और उसमें क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? एसईओ कर रहे हो या क्या कर रहे हो? लोकल एसईओ। लोकल एसईओ कर रहे हो, तो लोकल एसईओ तो आपको गूगल मैप बिजनेस से पता चल जाएगा ना, कितने क्लिक्स हुए कितने नहीं हुए। मैम वो दिख रहा है और काफी अच्छा जा रहा है। ओके करीबन 20% की ग्रोथ रेट है। ओके ठीक है, मगर वहां से वो ये कह रहा है कि मेरे पास नहीं आ रहे। ओके, तो आपको वहां पर ये पता चल रहा है कि कितने लोगों ने कॉल्स किए, कितने लोगों ने विजिट किया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो अब आप मेरी बात सुनिए। कई बार क्लाइंट ना ऐसे करते हैं, क्लाइंट कई बार ऐसे करते हैं, हमारे भी कई क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं जो बोलते हैं भाई हमारे पास ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, तो हम बोलते हैं कि हम लोकल एसईओ कर रहे हैं, हमने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रैफिक मिलेगा। ये देख लो तुम्हें ट्रैफिक मिल रहा है, ये देखो तुम्हें कॉल्स मिल रहे हैं। हमारा काम इतना है। अब हो सकता है वो कॉल ले नहीं रहा हो सकता है वो कॉल्स जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो और फिर आपको बोल रहा हो। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। और बाकी दूसरी चीज, एक बार ट्राई करना, खुद विजिट करना वहां पे, और एक बार कॉल बटन पे क्लिक करके देखना कि आई यू एबल टू रीच द क्लाइंट और नॉट। या फिर एक छोटी सी चीज बताओ, इफ यू वांट टू टेस्ट योर क्लाइंट कि आपका क्लाइंट जो है एक्चुअली ऑनेस्ट है या नहीं, 2-3 एक बार लाइक कोल्ड कॉल्स करा लो, नॉर्मल कॉल करा लो किसी से भी 2-3 बार और बोलो कि मुझे ये सर्विस चाहिए। फिर देखो क्लाइंट क्या बोलता है कि मेरे पास आए कुछ कॉल्स या नहीं आए। ठीक है मैम। ठीक है, एक बार ट्राई करो, कई क्लाइंट्स ऐसा करते हैं। ओके, ओके। थैंक यू। यस नवाज। या हाय मैम।
हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं बस ऐसे बोल रहा था कि कुछ ऐसे ही मुझे कुछ असाइनमेंट वगैरह दे दो, मैं दिन भर बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। ओके, सो व्हाट यू कैन डू कि आप जो अपने वो काउंसलर के लिए कर रहे हो ना, हाँ हाँ। ठीक है, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च को इम्प्रूव करके लाओ। अच्छा, सेम कीवर्ड रिसर्च करो एंड अच्छा एक काम करो, कांटेक्ट मी पर्सनली ऑन लिंक्डइन, ओके वी कैन टॉक देयर, आई विल गिव यू सम टास्क। ओके। ठीक है, हाँ जी, यस जतन। मैम कंपटीशन एनालिसिस जो है वो किस स्टेप में हमारा? वो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब। ठीक है मैम। हाँ ओके, यस विजयलक्ष्मी। मैम आपने वो स्टार्टिंग में बताया था ना कि कैंपेन्स कैसे सेट करते हैं, वो विल दैट बी पार्ट ऑफ द कैंपेन? लाइक जब कैंपेन्स आएंगे तब बताएंगे आप? सोशल मीडिया वो जब पेड कैंपेन? एड्स आएगा तब आएगा। ओके जी। कैंपेन्स, आप पेड कैंपेन्स की बात कर रहे हो ना? जी 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 हाँ, जी। वो उसमें आएगा, पेड एड्स में आएगा। आपका जो एसईओ आप खत्म बता होगा, उसके दैट वी बाद में कैन, आपका पेड एड्स चालू होगा। राइट राइट, आपने यही कहा था कि हम अपना प्लान कर सकते हैं पूरा कि हमें कौन सी दिन अपनी यूट्यूब पे डालना है, कौन से दिन हमें पिंटरेस्ट पे डालना है और कहाँ पे। सो वी कैन प्लान दैट ऑर्गेनाइजर थिंग। आई थिंक आपने स्टार्टिंग में बात करी थी उसकी ना? हाँ हाँ तो वही मैं जानना चाह रही थी बिकॉज दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू लर्न हाँ, अबाउट द बिल्कुल, कैंपेन। ऑब्वियसली वी विल लर्न इट इन पेड एड सेक्शन। अच्छा जी। ठीक है, और दूसरा मैम, ये जब अभी प्रफुल्ल ने कराया है, ये प्रांजल ने, अबाउट द वर्डप्रेस, तो हाँ, उसमें कुछ कुछ चीजें थी, जैसे कैप्शन था तो उसमें एसईओ के वर्ड्स आ रहे थे कि हमें वो लिखना अपन करेंगे, वो अपन करने वाले हैं। अच्छा जी, ठीक ठीक है, है। विल डू दैट। जितना भी उनके एंड से पार्ट था वो हो गया, अभी मेरे एंड से पार्ट है, दैट इज एसईओ। ठीक है, चलिए, सो आई विल सी यू टुमारो गाइस, एंड प्लीज अपनी शीट्स कंप्लीट करो, टास्क अपने कंप्लीट करो। टोटल 6 कीवर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए, और कल से वी विल टॉक अबाउट ऑन पेज एसईओ, तो थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा। एक भी पार्ट मिस किया तो नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज एनलाइटन मी विथ योर प्रेजेंस एवरी डे। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, सी यू।